श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री युगल सरकार की जय। अनंत कोटि समस्त संत महात्माओं की जय। नारायण 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 नारायण। भगवान की असीम कृपा से हम सबको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर का एकमात्र लक्ष्य होता है दूसरे की सेवा करना और भगवान को याद करना, अर्थात भगवान का भजन करना। जिन्होंने भगवान की सेवा की, भगवत स्वरूप संसार है, संसार की सेवा ये भगवत सेवा है। और भगवान का भजन, भगवान का नाम रूप लीला धाम उनका चिंतन स्मरण किया है, वास्तव में उनका जीवन सार्थक है। एक बात को सब लोग ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति संसार में आता है, भगवान उनसे प्रतीक्षा करते हैं, वो गया है तो कुछ लेके आएगा, अर्थात मुझे स्मरण करेगा, मेरा चिंतन करेगा, मेरा नाम लेगा और जीवन को सफल बना के आएगा। जो ये कार्य कर लेता है, उनके पर ठाकुर जी प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। जो वही कार्य नहीं करता, वो दुखी होते हैं। जिस प्रकार आपका बेटा यदि आपके कहना अनुसार पढ़ाई करता है, अच्छी नौकरी को प्राप्त करता है, आपको कितनी प्रसन्नता होती है। वो जितना प्रसन्न नहीं होता, उनसे ज्यादा प्रसन्नता आपको होती है। अगर वो गलत कार्य करता है, सही कार्य नहीं करता, आपके कहना अनुसार नहीं चलता, तो कितना दुख होता है। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन का जो सार्थकता है, भजन करने में और सेवा करने में है। मृत्यु अवश्यंभावी है। जीवन में दो ही सत्य है, एक भगवान सत्य है, एक मृत्यु सत्य है। इसलिए मृत्यु तो सबकी होगी है, ये कौन सी नई बात नहीं और बड़ी बात नहीं है। परंतु मृत्यु से पहले हमारे जीवन को सार्थक बनाना हमारा परम कर्तव्य होता है। और एक चीज ध्यान रखना, जो मृत्यु होती है, हम उनकी स्नेह के लिए, प्रीति के लिए हम रोते हैं, दुखी होते हैं और उनकी बात को कहते हैं वैसे था वैसे था वैसे था ना। वास्तव में मृत्यु के बाद में रोना नहीं चाहिए। यदि हम रोते हैं तो जो आंसू गिरते हैं और जो कफ नाकों से कंफ निकलते हैं, नाकों से पानी निकलते हैं, वो मृतात्मा जो है उनको उस चीज को खाना पड़ता है। ये गरुड़ पुराण में बात आई है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी भी निषेध करते हैं, परिवार में अगर किसकी मृत्यु हो जाती है, हमारे रिश्ते के अनुसार हमारा एक कर्तव्य है हम घर में रामचरितमानस का पाठ हो, गीता जी का पाठ हो, भागवत जी का पाठ, भक्तमाल जी का पाठ और नाम जप कीर्तन ये सब रखना चाहिए। हम तो कई परिवारों को प्रेरणा देते हैं, अगर किसकी मृत्यु हो जाती है, परिवार में जितने नातेदार रिश्तेदार जो संबंधी है, और उन्हीं के निमित्त, मानो हमारे नानी का अगर शरीर चला गया, कि हमारे माँ का शरीर चला गया, जिनका शरीर जाता है, उस रिश्ते के अनुसार हम उनके लिए नाम जप करें, परिवार में सामूहिक कीर्तन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनको दे, वास्तव में जो उनके काम की है। अगर हम उनके लिए रोएंगे, उनकी बातें करेंगे, उससे कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए कोई भी शोक नहीं करना, कोई भी दुखी नहीं होना। अच्छा, दुखी होने से, शोक करने से क्या वो वापिस आ जाएंगे? क्या उनका काम होगा? ना आपको लाभ ना उनका लाभ। यदि वास्तव में आप उनकी हितैषी है, उनके परिवार के सदस्य है, तो उन्हीं के निमित्त आप अध्यात्म कृत कीजिए, जिससे उनका लाभ और आपका भी लाभ, और उनसे जीवन की सीख लीजिए, इसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। ये हम तो एक परिवार में देखे, सब लोगों ने अपने जिस दिन से शरीर गया उस दिन से लेकर 13 दिन तक उन्होंने जो 12वां तिरुवन करते हैं, उसी दिन तक सब लोगों ने भगवान का नाम लिखते थे, नाम जप करते थे। उन्होंने इतनी माला किया, उन्होंने इतनी माला किया करके उन्होंने रात्रि के समय में फिर उनको संकल्प करके उनको अर्पण कर लेते थे। हमारे नानी के लिए या दादी के लिए या माँ के लिए हमने इतने नाम जप किया और इन्होंने कीर्तन किया, दान पुण्य किया, उनको अर्पण किया, वो चीज उनको मिलेगी। तो सबसे निवेदन है
जो परिवार के सदस्य हमारा चले गए, वो भगवान के चरण में उनको स्थित देखे। और ज़्यादा सुख किसको होता है, जिसे होते हैं इससे, तो छोटे-छोटे बच्चों को मिठाई दो, खिलौना दो, उनके निमित्त, तो उनको प्रसन्न देखने से आपके मन में प्रसन्नता होगी, और दुःख से और शोक सागर से हम सब उसमें तर सकते, हम सब उससे निवृत्त हो सकते। और भगवान का नाम खूब जप करो, खूब कीर्तन करो। इसमें ही जीवन की सार्थकता है। नारायण, 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 नारायण। श्री राधे।